मूवी के स्टार्ट में हमें अंटार्कटिका को दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी बर्फ पड़ी होती है। वहीं हम तीन लोगों को देखते हैं, लाज, पैडल और ओलिव। ये लोग वहीं से गुजरते रहते हैं कि ओलिव को रेडियो पे कुछ फ्रीक्वेंसी महसूस होता है। वो उस सिग्नल को चेक करने लगते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं कि वो सिग्नल और तेजी से बढ़ने लगता है। एक जगह गाड़ी रुक जाती है और नीचे अचानक से ही बर्फ फटने लगता है और गाड़ी के साथ वो लोग नीचे की ओर गिर जाते हैं। वो सभी बर्फ के बीचों बीच ही फंस जाते हैं। वो गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हैं और नीचे देखने पे उन्हें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है। आगे हम केट लॉयड नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक हड्डी विशेषज्ञ होती है। वो अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ एडम नाम का एक आदमी उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तभी एडम केट को बताता है कि उसके साथ उससे मिलने के लिए डॉक्टर हैंडरसन भी आए हुए हैं। डॉक्टर हैंडरसन केट को बताते हैं कि अंटार्कटिका में ही उनकी एक रिसर्च टीम है जिनके हाथ एक काफी बड़ी स्पेसशिप लगी है और साथ में कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर भी उन्हें मिला है। वो केट को वहां जाने के लिए बोलते हैं। केट भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हम टीम के दो और मेंबर्स सैम और ड्वेक को देखते हैं। अब ये सभी लोग बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं जहाँ टीम के कुछ और मेंबर्स से इनकी मुलाकात होती है और सभी मिलके उस जगह की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो स्पेसशिप होता है। हम टीम के और मेंबर्स जूलियट, क्लार्क और एडवर्ड को देखते हैं जो कि उन्हीं का वेट कर रहे थे। वो सभी उस स्पेसशिप को देख के काफी हैरान हो जाते हैं जहाँ एडवर्ड उन्हें बताता है कि वो स्पेसशिप लगभग 10,000 सालों से वहां पड़ा हुआ है और शिप के क्रैश होने के बाद उसे चलाने वाला भी वहां से अलग हो चुका था। सभी उस एलियन के पास जाने लगते हैं जो कि काफी सालों से ही बर्फ में जमा हुआ था। वो सभी उस एलियन को बाहर निकालने का प्लान करते हैं ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। कुछ ही देर में वो उस एलियन को बर्फ के साथ ही बाहर निकाल लेते हैं और उसे रिसर्च रूम के अंदर ले आते हैं। डॉक्टर हेल्वर्सन एलियन की टिश्यू सैंपल लेने की बात कहते हैं। तभी केट उसे मना करने लगती है तो वो केट को ही डांटने लगते हैं। वो केट को कहते हैं कि उसकी बात को वो ग्रुप के बाकी मेंबर्स के सामने न टाले। थोड़ी ही देर बाद वो उस एलियन का टिश्यू सैंपल ले लेते हैं और उसे लैब की ओर ले जाते हैं। तभी काफी खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम ड्रेक को देखते हैं जो कि चुपके से उस रूम की ओर जाने लगता है जहां उस एलियन को रखा गया था। वो उस एलियन को दिखने लगता है। तभी वहां पैडल आ जाता है जिसे देख के ड्रेक थोड़ा सा डर जाता है। तभी अचानक से ही बर्फ फट जाती है और वो एलियन बर्फ तोड़कर बाहर निकल जाता है। ये देख के ड्रेक काफी ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से दौड़ते हुए बाकी लोग के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करने लगता है। सभी उसकी बात सुनने लगते हैं और सभी देखते हैं कि वो एलियन वहां से गायब हो चुका है। अब सब बाहर की ओर आ जाते हैं और उस एलियन को ढूंढने लगते हैं। सभी उस एलियन को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां वो एलियन आ जाता है। वो हेनरिक पर अटैक कर देता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। सभी वहां पहुंच जाते हैं और वो सभी उस एलियन को ही जिंदा जला देते हैं जिसके साथ साथ हेनरिक भी मारा जाता है। आगे हम टीम के सभी मेंबर्स को देखते हैं जो कि हेनरिक की मौत से काफी दुखी थे। डॉक्टर हेल्वर्सन सभी को उस एलियन की बॉडी की जांच करने को कहते हैं। डॉक्टर हैरिसन और केट मिलके अगले ही दिन उस एलियन की बॉडी को खोलने लगते हैं जहां उसकी बॉडी के अंदर ही वो देखते हैं हेनरिक की बॉडी काफी गल सी गई होती है। केट को उसकी बॉडी के बाहर ही एक टाइटेनियम की प्लेट मिलती है। तभी एडम उसे बताता है कि वो प्लेट हेनरिक के ही हाथ में लगी हुई थी जो कि पिछले ही साल उसका हाथ टूटा हुआ था, तो उसके हाथ में ये टाइटेनियम की प्लेट लगाई गई थी। केट को ये सब काफी अजीब लगता है। वो एडम से कहती है कि अगर ये उसकी बॉडी में लगा था तो बाहर कैसे आया। अब एडम और केट मिलके उस एलियंस की सेल्स को चेक करने लगते हैं जहां वो देखते हैं कि वो एलियंस के सेल्स हेनरिक की सेल्स की नकल कर रहे थे। ये देख के वो काफी हैरान हो जाते हैं। आगे हम ऑलिव को देखते हैं जिसकी तबीयत काफी बिगड़ सी गई थी तो उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया जा रहा था। वहीं हम केट को वॉशरूम में देखते हैं जहां उसे किसी के खून से सने हुए दांत मिलते हैं। वो उसे देख के काफी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि पास में ही किसी ने काफी सारा खून फैलाया हुआ था जो कि काफी अजीब था। अब केट को डाउट होने लगता है। वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की ओर चली जाती है। वो कार्टर को हेलीकॉप्टर लैंड करने की बोलती है। कार्टर उसे देख लेता है और वो लोग लैंड करने वाले होते हैं कि तभी ऑलिव ग्रिग्स को देखता है जो कि अचानक से ही एलियन में बदल जाता है। वो उस पर अटैक कर देता है जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर के साथ ही वो सब लोग नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब हम केट को देखते हैं जो कि वॉशरूम को चेक करने के लिए गई होती है। वो देखती है कि वहाँ किसी ने सारा खून साफ कर दिया होता है। अब केट को डाउट होने लगता है। वो बाकी लोगों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसे वॉशरूम में ही किसी के खून से सने हुए दांत मिले थे और काफी सारा खून फैला हुआ था जिसे किसी ने साफ कर दिया है।
वो उन सबको वार्न करने लगती है और बताती है कि वो एलियंस इंसानी सेल्स की नकल करके इंसान का ही रूप ले सकते हैं। वो सभी केट की बातों को इग्नोर करने लगते हैं और तभी एडवर्ड बाकी लोगों के साथ वहां से जाने लगता है। केट उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी जूलियट केट को बताती है कि उसने कोलिन को वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखा है। अब केट उन्हें रोकने की बात कहती है। वो दोनों गाड़ी की चाबी ढूंढने चले जाते हैं। जहाँ केट गाड़ी की चाबी ढूंढ रही होती है वहीं पीछे अचानक से ही जूलियट एलियन में बदल जाती है। वो कैट पे हमला करने लगती है। कैट उसे बचते हुए बाहर की ओर भागने लगती है जहां वो एलियन कार्ल पे हमला कर देता है जिससे कार्ल की वही मौत हो जाती है। वहीं बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। लार्ज उस एलियन को जला देता है। वो उसे जलाते हुए बाहर की ओर ले आते हैं। केट उन्हें बताती है कि वो एलियन अपने जैसे कई और एलियंस बना सकते हैं। वो सबकी डीएनए टेस्ट करने का प्लान करते हैं। तभी कार्टर और ड्रेक को वो अपनी ओर आता देखते हैं। वो उन दोनों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं कि वो अभी तक जिंदा थे। उन दोनों को अलग से ही एक रूम में बंद कर देते हैं। आगे पेडर और जॉनस देखते हैं कि किसी ने लैब रूम को जला दिया था ताकि वो सब डीएनए टेस्ट न कर पाए। किसी ने ये सब जानबूझ के ही किया था। तभी कॉलिन एडम पे शक करने लगता है। उसे लगता है कि उसी ने ये सब किया होगा। अब केट सभी को एक साथ खड़ा कर देती है और सभी के दांत चेक करने लगती है। जहां लार्ज, पेडर और जॉनस के अलावा और किसी के चांदी के दांत नहीं थे, वो बाकी लोगों को अलग से ही खड़ा कर देती है। वो लार्ज और जॉनस को कार्टर और ड्वेक को लेने के लिए भेजती है। लार्ज और जॉनस देखते हैं कि वो लोग रूम से भाग चुके थे। जॉनस जल्दी से ही अंदर की ओर आ जाता है। वो केट को बताता है कि लार्ज कहीं गायब हो चुका है। तभी पीटर उसे ढूंढने के लिए बाहर की ओर जाने लगता है। जहां वो कार्टर और ड्वेक को देखता है। वो उन दोनों से लार्ज के बारे में पूछने लगता है। तभी ड्वेक उसे शूट कर देता है जिससे पेडर वहीं मारा जाता है। जहां आग में लिक्विड मिल जाने से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। अब सभी लोग रूम की ओर चले जाते हैं जहां एडवर्ड उस एलियन में बदल जाता है। सभी पे वो हमला करने लगते हैं। वहीं ड्वेक और जॉनस मारे जाते हैं। वो एडम की बॉडी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है और वहीं डॉक्टर हेंडरसन वहां से निकल जाते हैं। वो एलियन एडम की बॉडी को लेके वहां से चला जाता है। तभी कार्टर और केट उसे ढूंढने लगते हैं। उनका सामना कई सारे छोटे छोटे एलियन से होता है। वो उन पे अटैक करने लगते हैं। तभी वो सब एलियंस को मार डालते हैं। अब कार्टर और केट उस एलियन को ढूंढने लगते हैं जहां वो एलियन कार्टर पे ही हमला करने लगता है। कार्टर उसे बचते हुए दूसरे रूम की ओर जा छुपता है जहां वो एलियन वहां पास भी आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां केट आ जाती है। केट उसे जला देती है और वो दोनों उसे जलाते हुए बाहर की ओर ले आते हैं जहां वो डॉक्टर हेल्वेसन को उस स्पेसशिप की ओर जाता हुआ देखते हैं। वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो उस स्पेसशिप वाली जगह में पहुंच जाते हैं। वहीं अचानक से ही वो स्पेसशिप ऑन होने लगता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी केट नीचे की ओर जा गिरती है। कार्टर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। वहीं नीचे की ओर हम केट को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है। वो आसपास देखने लगती है। तभी उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसे देखते ही रहती है कि तभी वहां वो एलियन आ जाता है। वो डॉक्टर हेल्वर्सन ही होते हैं जो कि अब उस एलियन में बदल गए थे। वो केट पे हमला करने लगते हैं। तभी केट उससे बचते हुए एक जगह छुप जाती है। वो एलियन वहां भी पहुंच जाता है और उसे पकड़ने लगता है। वहीं केट को पास में ही एक ग्रेनेड दिखाई देता है। वो एलियन उससे मारने ही वाला होता है कि तभी केट उस ग्रेनेड को उसके मुंह में फेंक देती है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और एलियन वही मारा जाता है। अब कार्टर और केट वहां से जाने लगते हैं जहां रास्ते में ही केट कार्टर को गाड़ी रोकने को कहती है। वहीं केट को कार्टर पे शक होने लगता है। वो उसके कान के बाली को देख के जान लेती है जो कि उसके दूसरे कान पे लगा हुआ था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कार्टर भी एक एलियन है। वो उसे जला देती है जिससे कार्टर भी वही मारा जाता है। वहीं केट वहां से जाने लगती है। आगे हम एक हेलीकॉप्टर को रिसर्च सेंटर की ओर आता हुआ देखते हैं जिसमें मैटिस नाम का एक आदमी होता है। वहीं हमें घर के अंदर की ओर दिखाया जाता है जहां हम कॉलिन को मरा हुआ देखते हैं जिसने सुसाइड कर लिया था। तभी हम लार्स को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो मैटिस को शूट करने वाला होता है। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ती है। वो एक एलियन होता है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लार्स और मैटिस हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने लगते हैं और ऊपर से ही लार्स उसे शूट करने लगता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।